आइएगा प्यारे बच्चों, क्लास 10th मैथ अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं और उससे संबंधित जो भी डेफिनेशंस हैं वो आज मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो आप सभी ध्यानपूर्वक समझें, पढ़ें। जैसे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणे, ये वाला जो फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा जो फार्मूला है, दूसरा जो फार्मूला इसमें है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, जो दो संख्याओं का गुणनफल आपका है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो है, ये वाला दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। उसके बाद संख्याओं के प्रकार दिए हैं कि संख्याएं किस किस प्रकार की होती हैं, संख्याओं के प्रकार। जैसे कि नीचे आई हम संख्याओं के बारे में आपको बताते हैं, जो संख्याएं हैं क्या होती। जैसे कि देखिए, पहली है प्राकृत संख्याएं। किनको कहते हैं? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को गणन संख्या या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किससे कहते हैं? तो इसमें बताएंगे आपको पूर्ण संख्याएं किससे कहते हैं। प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। प्राकृत जो संख्या होती हैं उनमें शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो उसको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उसके बाद पूर्णांक संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। -2 -2 -3 -1 0 1 2 3। इसके बाद प्राकृतिक अपूर्णांक हो गया। पूर्णांक के बाद अगली है सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। किससे विभाजित हो जाती हैं? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 8 6 26 विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 11 17 29 39 आदि विषम संख्याएं हैं। इसके बाद अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 3 7 11 13 17 आदि अभाज्य संख्याएं। एक विशेष संख्या है जो न तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं तो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। 4 6 8 9 10। परमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परमेय संख्याएं कहते हैं। जहां P और दोनों पूर्णांक हों लेकिन Q कभी शून्य ना हो। जैसे 4 3/4 -0 आदि परमेय संख्याएं। अपरमेय संख्या वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरमेय संख्या कहलाती, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों लेकिन कभी शून्य ना हो। √5 √7 √11 √13 आदि अपरमेय संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जो या तो परमेय है अथवा अपरमेय वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 8 6 2 + √5 -3/5 आदि वास्तविक संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी वैनिष्ट गुणनखंड न हो उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। 16 21 में एक के अतिरिक्त अन्य कोई वैनिष्ट गुणनखंड नहीं है। युग्म अभाज्य संख्याएं ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो
युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 11, 13 युग्म अभाज्य संख्याएं हैं। विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं? कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसका इकाईकांक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी जब उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो या अंतिम दोनों अंक शून्य हो। कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी जब उसका इकाईकांक 0 या 5 हो। कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी जब वह संख्या सम संख्या होगी और उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। कोई भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी यदि किसी संख्या में लगातार 3 बार 2 समान अंक आए, उदाहरण स्वरूप 62, 62, 62, 38, 38, 38। यदि संख्या इकाई के अंक को दोगुना करके संख्या के इकाई के अंक को हटाकर प्राप्त हुई संख्या से घटाने पर 7 गुणज मिलता है। जैसे 3, 4, 8 7 से विभाज्य है। स्टेप 1 अंतिम अंक हटा दीजिए तो 8 जो कि 8 है। अब संख्या बचती है 3, 4। स्टेप 2 अब 8 को डबल करने पर 16 मिलता है और अब 34 में से 16 घटा दीजिए 18 मिलता है। तो 18 7 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 348 भी 7 से विभाज्य नहीं है। जब किसी संख्या का 6 बार, 12 बार, 18 बार पुनरावृत्ति हुआ हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो अथवा अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होगा। कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी यदि उसका इकाई का अंक 0 हो। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग तथा सम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज है तो वह संख्या 11 पूर्णतः विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम हुई हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 555 5555। यदि कोई संख्या 3 और 4 से विभाज्य है तो वह 12 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 25 से विभाज्य है या अंतिम दोनों अंक शून्य है तो वह संख्या 25 से पूर्णतः विभाज्य होगी। फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी फार्मूलाज और उससे संबंधित जो डेफिनेशंस थी वो मैंने आपको बताई। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।